सच की खोज में हम कहां तक जा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की, एक ऐसे बालक की जो हमने कठोपनिषद से ली है। इसमें एक बालक सच की खोज में यमराज तक जाता है, लेकिन उसके पहले एक सवाल आप सबके लिए। अगर मृत्यु आपके सामने खड़ी हो तो आप मृत्यु से क्या मांगेंगे, क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि अधिकतर लोग मृत्यु से लंबी उम्र का वरदान मांगेंगे, बहुत सारा पैसा मांगेंगे और बहुत सारी पावर मांगेंगे। लेकिन क्या हम में से कोई लोग ऐसा होगा जो सच के बारे में जानना चाहता होगा, जो ज्ञान की प्राप्ति के बारे में जानना चाहता होगा? चलिए इस कहानी से समझते हैं। हजारों साल पहले की बात है। एक महान ऋषि उद्दालक थे। उद्दालक एक यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ के बाद वो अपने ब्राह्मणों को बहुत कुछ दान दक्षिणा दे रहे थे। उस दान दक्षिणा में वो गौ माता का ध्यान दे रहे थे। ये गौएं ऐसी थी जो बूढ़ी हो चुकी थी और दूध नहीं दे सकती थी। ऐसी गायों का जनरली दान नहीं किया जाता, फिर भी वो ऐसी गायों का दान कर रहे थे। और उनका पुत्र ये सब चीज देख रहा था। नचिकेता ये सब चीजें देख रहा था। उसको ये बहुत बुरा लग रहा था। नचिकेता अपने पिताजी के पास जाके बोलता है, पिताजी आप सब कुछ दान दक्षिणा में दे रहे हैं, तो ये बताइए आप मुझे किसको दान देंगे? पिताजी ने उसकी बात हंस के टाल दी। छोटा बच्चा है, कुछ भी सवाल करता है। फिर भी वो वापस अपने पिताजी के पास गया। फिर से उसने वही सवाल किया, पिताजी आप मुझे किसे दान देने वाले हैं? अगली बार भी पिताजी ने उसको वापस लौटा दिया। तीसरी बार वो फिर से जाके वही सवाल जब अपने पिताजी से, कि पिताजी बहुत क्रोधित हो गए और क्रोध में आके आवेशवश उनने अपने बच्चे को बोल दिया, मैं तुझे यमराज को दान देता हूँ। ऐसा बोल के वो वहां से चले गए। अब वो बच्चा जो बहुत छोटा सा था, लेकिन उसको बिना गुस्सा हुए, बिना डरे उसने उस चीज को अपने मन में ले लिया और वो यमलोक की तरफ चल पड़ा। यमलोक में यमराज से मिलने के लिए वो चल पड़ा, क्योंकि उसके मन में था कि मैं यमराज को दान दिया जा चुका हूँ। वो यमलोक पहुंच गया, यमराज के घर पहुंच गया, लेकिन यमराज तो वहां थे ही नहीं। वो तो कहीं बाहर गए हुए थे। तो उसने शांति से उनके द्वार पे उनका इंतजार करना शुरू किया। 3 दिन और 3 रात वो वहां उनका इंतजार करता रहा, बिना कुछ खाए पिए वहां शांति से बैठा रहा, बिना डरे हुए वहां बैठ के वो इंतजार करता रहा। 3 दिन और 3 रात बीतने के बाद जब यमराज वहां वापस पधारे तो यमराज ने देखा कि मेरे द्वार पे एक बहुत छोटा बच्चा बैठा है, मेरा वेट कर रहा है, मुझे मिलने के लिए आया है। तो वहां आके उनको बड़ी ग्लानि हुई कि बच्चा भूखा प्यासा 3 दिन से यहाँ बैठा है। तो उन्होंने बच्चे को बोला, बेटा मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ, कुछ भी मांग लो। तो उसने बोला, ठीक है आप वरदान देना चाहते हैं तो पहला वरदान तो ये दीजिए कि मेरे पिताजी के मन में जो भी क्रोध है वो खत्म हो जाए, वो बहुत गुस्से में है। बोला तथास्तु, वो क्रोध चला जाएगा। अब दूसरा मुझे ऐसा दीजिए कि मेरे को सब ज्ञान समझ में आए, कि ज्ञान होता क्या है, किताबें होती क्या है, मैं सब समझ सकूं। यमराज ने कहा तथास्तु। फिर उसने बोला, तीसरा सवाल मेरा ये है कि मृत्यु के बाद होता क्या है? क्या मरने के बाद भी हमारा कुछ अस्तित्व रहता है या हम गायब ही हो जाते हैं, हमारा कुछ अस्तित्व नहीं रहता? अब ये सवाल बहुत ही ज्यादा गंभीर था और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। तो यमराज ने सोचा छोटा बच्चा है, इसको कहीं और हमको उलझाना चाहिए, ये सब चीजें जानने की इसकी उम्र नहीं है, तो जान के क्या करेगा? तो यमराज ने उसको बोला कि बेटा तू धन ले ले, दौलत ले ले, राज ले ले, लंबी उम्र ले ले, एंजॉय कर, ये सब कॉम्प्लिकेटेड चीजों में कहाँ पड़ रहा है? बोला नहीं, मुझे तो सत्य चाहिए, क्योंकि मुझे पता है ये सब चीजें तो नश्वर हैं। आज मैं हूँ तो ये चीजें हैं, कल मैं नहीं रहूंगा तो ये सब चीजों का मायने ही नहीं रखता। आप मुझे ये बताइए कि मेरी मृत्यु के बाद क्या मेरा अस्तित्व रहता है? अब यमराज के मन में आया है कि बच्चा साधारण बच्चा तो नहीं है, ये अवश्य ही कुछ नॉलेजेबल है, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज वाला बच्चा है और ये इसके लायक है कि इसको ज्ञान दिया जाए। तो यमराज ने उसको ज्ञान दिया कि बेटा शरीर जो है वो नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा कभी मरती नहीं, ना वो बनती है ना वो नष्ट होती है, वो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती है, ट्रांसफॉर्म होती है। अगर हम इसको आज की लाइफ में लें तो हम इसको किस तरह से दे सकते हैं कि नचिकेता से हमसे क्या सीख सकते हैं? नचिकेता ने हमको ये सिखाया है कि अगर आपको जीवन में कुछ बड़ा करना है तो आपको बड़े क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, बड़ी चीज़ों के बारे में जानना पड़ेगा। अगर आप छोटे और सिंपल और सुपरफिशियल चीज़ों में रहेंगे तो आपका आगे का जो भविष्य है वो भी सुपरफिशियल ही रहने वाला है। जब तक आप गहराई में नहीं जाएंगे आपको मोती नहीं मिलेंगे। तो मोती पाने के लिए आपको गहराई में जाना ही पड़ेगा। आपके पास 2 रास्ते हैं, आप रूटीन लाइफ और शॉर्टकट्स में जिंदा रह सके हैं, या आप सच की खोज में या असली ज्ञान की खोज में आप मेहनत करें और ज़्यादा गहराई तक जाने की कोशिश करें। कहानी खत्म करने से पहले मेरा भी आपको वापस यही सवाल रहेगा, अगर मृत्यु आपके सामने आती है तो आप उससे क्या मांगेंगे?
आपकी राय जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं और ये कहानी आपको कैसी लगती है इसके बारे में मुझे अपनी राय जरूर भेजें। अगली कहानी के लिए अगले शनिवार फिर से मुलाकात होगी। तब तक नमस्कार।